हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 12th की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो मैंने बनाया था बच्चों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। और पार्ट 1 में मैंने आपको 3 टॉपिक कराए थे। सबसे पहले तो मैंने आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था, दूसरा टॉपिक बताया था मैंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, और तीसरा टॉपिक जो बताया था वो बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे और हिंदी मीडियम में इसके वीडियो मैं जल्दी ही बना के डाल दूंगा। तो जो हिंदी मीडियम में वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे को पता है कि मेरे को हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाने हैं, तो वो मैं आज कल में बना के अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन आप मत लीजिए। बहरहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं। पहला तो कराने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको ध्यान से करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों हमारा कौन सा था? सबसे पहला टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मेरे को आपको आज की क्लास में कराना है। तो बच्चों मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, वैसे ही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको अच्छे से आपको समझाते हैं। आपको बिल्कुल एक बार में याद हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से सुनते हैं तो, और नोट जरूर करते जाइएगा साथ साथ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल का सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित बने रहना, ठीक है। टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स अगर आप कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये रहता है कि आप कम से कम इतना पैसा कमा लें कि भाई आपका जो खर्चा है वो कवर हो जाए। मान लीजिए मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा और उस बिज़नेस को चलाने के लिए मेरा 1 साल का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि भाई कम से कम मैं 1 लाख रुपए साल के कमा लूँ, ताकि मेरे को प्रॉफिट ना हो तो ना सही, लेकिन मैं लॉस में ना जाऊँ, मतलब मेरा बिजनेस चलता रहे। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस लॉस में जाएगा तो मेरे को एक ना एक दिन अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जितना मेरा खर्चा हो रहा है कम से कम उतना तो मैं कमा लूँ, जिसे कहा जाता है सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉफिट। अब आपने सर्वाइवल इंश्योर कर लिया तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि भाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाऊं, जिससे कि मेरे कॉस्ट कवर होने के बाद मेरे को थोड़ा सा पैसा बच भी जाए, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। टू इंक्रीज द रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, मतलब आपके जितने खर्चे हो रहे हैं आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाओ ताकि आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। अब हम चलते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव पे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ग्रोथ को कहते हैं विस्तार, मतलब समृद्धि। अब मान लीजिए मैंने इस साल 1 लाख प्रॉफिट कमाया, अगले साल फिर से 1 लाख प्रॉफिट कमाया, उसके अगले साल फिर से 1 लाख प्रॉफिट कमाया। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरा बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट हमेशा कांस्टेंट रहे। हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाए। तो एक बिजनेस का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल, कि भाई हमारा प्रॉफिट जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहे, ताकि हमारे बिजनेस का साइज भी बढ़े और हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस भी लगातार बढ़ते जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बच्चों मैंने आपको 3 बताए। सर्वाइवल मतलब बने रहना, प्रॉफिट मतलब लाभ कमाना, और तीसरा है ग्रोथ। ये आपको क्लियर हो गए? अगर क्लियर ना हुए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर आते हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो कि आपके समाज के प्रति हैं, सोसाइटी के टुवर्ड आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें कहा जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब आपको अपने समाज के लिए काम करना है। लाइक क्वालिटी गुड्स, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए जहां पर आप काम कर रहे हो। तो ये कहलाते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव।
अब तीसरा आता है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन वर्क विद मोर एफिशिएंसी एंड लॉयल्टी। सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद आपका ऑब्जेक्टिव होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका ग्रोथ करना, उनके करियर को डेवलप करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ और लॉयल्टी के साथ बिजनेस में काम कर सके, ठीक है। तो ये तीन होते हैं बच्चों मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में इसको और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए बात करते हैं अब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है सबसे ऊपर, जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल। फिर जो उससे नीचे आता है बच्चों, उसे कहते हैं मिडिल लेवल। और थर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं लोअर लेवल। आपकी जो मैंने पिछली क्लास ली थी आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अलग अलग स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल की। टॉप लेवल पे कौन कौन आता है? टॉप लेवल पे आता है चेयरमैन, सीईओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। डायरेक्टर होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो टॉप लेवल पे काम करने वाले मैनेजर होते हैं उसमें आपकी संगठन का चेयरमैन हो सकता है, सीईओ हो सकता है। सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर्स। अब दूसरी चीज़, ये काम क्या करते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो भाई जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो करते क्या हैं? वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, फॉर्मिंग दी पॉलिसीज़, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिसाइड करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इस पे बच्चों क्वेश्चन किस तरह से आता है? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही पूछते हैं कि टॉप लेवल पे काम करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनका नाम बताइए। और अगर यही क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछ लेते हैं तो फंक्शन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल पे जो काम करने वाले होते हैं वो कौन है? वो है डिविजनल हेड्स एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स। मतलब किसी डिवीजन या किसी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो, और किसी ऑपरेशन को जो मैनेज करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो। हिंदी में कहते हैं इसको विभागीय प्रबंधक या फिर परिचालन अधिकारी, ठीक है। तो ये आते हैं लोअर, क्या कहते हैं, मिडिल लेवल पे। अब इनके काम क्या होते हैं? इंटरप्रेट द पॉलिसीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 काम करते हैं। सबसे पहला काम, जो टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजीज बनाई है, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं किसको? लोअर लेवल को। लोअर लेवल को बताते हैं कि भाई टॉप लेवल ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है या ये पॉलिसी बनाई है। दूसरा, ये पक्का करते हैं कि भाई सारे लोगों के बीच, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, मतलब तालमेल बना रहे। और उसके बाद ये पक्का करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। इसके बाद आता है लोअर लेवल। अब लोअर लेवल पे कौन काम करता है? लोअर लेवल पे 2 लोग काम करते हैं। एक तो होता है आपका सुपरवाइजर और दूसरा होता है आपका फोरमैन। अब इनके काम क्या है? इनके काम है कि भाई टॉप लेवल ने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, जो पॉलिसीज बनाई है, उसको इंप्लीमेंट करे, और साथ साथ ये भी देखे कि भाई हमारा जो काम करने की जगह है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे काम करने के लिए प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, सारे के सारे वर्कर्स ठीक तरह से काम करें और डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहे। तो ये 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब इसमें से बच्चों आपका एक केस स्टडी का क्वेश्चन ज़रूर आता है या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक अभी बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 3। अब पार्ट 3 में बच्चों मेरे को आपको 3 टॉपिक कराने हैं। पहला टॉपिक कराना है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद दूसरा टॉपिक कराना है आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और तीसरा टॉपिक जो है एक कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 टॉपिक जब हम करा लेंगे अगली क्लास में आपको,
तो आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। और अगली ही क्लास में बच्चों मैं आपको इसके हिंदी मीडियम में भी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं उनको पूरा देखते रहिए और आपके बिजनेस स्टडी के नोट्स एकदम अच्छी तरीके से और सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।